नमस्कार दोस्तों, हमारे विजन वर्ल्ड स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी ग्रुप डी और बिहार एसआई, स्पेशली बिहार एसआई को लेकर कुछ जीके एंड जीएस का क्वेश्चन लाए हैं जो स्टैटिक होगा और ये प्लेटफॉर्म का सेट है। तो चलिए आज हम पहला सेट शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ लगाइए और कमेंट करके बताइएगा सेट ख़त्म होने के बाद कि आपका कितना सही हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं। आपको 10 सेकेंड मिलेंगे, उसके बाद हम आंसर बताएंगे और आप मेरे साथ लगाते जाइए और कितना सही होता है आपको बाद में कमेंट में करके बताना है। तो पहला हमारा आंसर हो जाएगा एक का डी, 5। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद हैं? 5। ये दोस्तों कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था, 1911 में गाया गया था और उस टाइम के अध्यक्ष थे पंडित वीएस नारायण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। मतलब बताना है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित कौन सा दर्रा है। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पालघाट दर्रा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक युकिया अमानो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के थे? लगाइए आप भी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा का जापान का था। ठीक है, वो युकिया अमानो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो जापान के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारा है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 4 का आंसर हो जाएगा डोडा बेटा, कहीं कहीं पे दोदा बेटा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 1A का समाप्ति स्थल है। इसका हो जाएगा दोस्तों 5 का ऑप्शन ए, लेह तक। लेह में जाके ये 1A जो है नेशनल हाईवे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम बताना है। ये इजी है थोड़ा दोस्तों, आप भी बता सकते हैं। ये कौन सा है आपका? बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा डी नंबर, त्रिपुरा। ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, 18वें विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2019 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? 18वें विश्व तैराकी चैंपियनशिप जो 2019 में हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता है? हमारा 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? अमेरिका ने। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 8 है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी, किससे सीखी थी? उनका नाम बताना है। 9 का आंसर हो जाएगा हमारा थियोडोर जेनसन से, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है कौन सा दोस्तों? उसका नाम बताना है पुस्तक का। तो आप सभी जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका उर्मिला वह वर्णित है, किसमें वर्णित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, ये साकेत में वर्णित है। ये साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है।
सूर्य, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या बिहार एसआई हो। बताना है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा बी, सूर्य ग्रहण के समय। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई बताना आपको। तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 168 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 168 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे, उनका नाम बताना है कि कौन थे। तो ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी, मलयालम साहित्य के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनका नाम बता सकते हैं दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि उनका नाम क्या था। ये आज का क्वेश्चन होगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वींसबेरी रूल संबंधित है, किससे संबंधित है? क्वींसबेरी रूल, ये खेल से संबंधित है। कौन सा खेल का नाम बताना है? 15 का हो जाएगा डी, मुक्केबाजी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? मतलब मुगल शासक का नाम बताना है जो राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, तो सभी ऑप्शन में 2-2 शासक का नाम दिया हुआ है और उसी में से आपको चूज करना है। तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर एवं शाहजहां, वो राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया था दोनों। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बताना है कि किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था। 17 हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन के द्वारा हो गया उसका 17 का। 18 है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो 18 का बताना है, ये हो जाएगा 13वें शिलालेख में। ठीक है, अशोक के कलिंग युद्ध में किस में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट है, शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वह थी, वो कौन सी सड़क है जो सड़क ए आजम कहलाती थी? उसका नाम बताना है, कलकत्ता से पेशेवर, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता से पेशावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, भारत में ब्रिटिश की लेसेज फेयर नीति का क्या उद्देश्य था? बताइए, भारत में ब्रिटिश की लेसेज फेयर नीति का क्या उद्देश्य था? 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, भारत कच्चे माल के इंग्लैंड निर्यात व भारत में ब्रिटिश द्वारा तैयार किए गए माल के आयात पर समस्त प्रतिबंधों को हटाना, ये उसका उद्देश्य था लेसेज फेयर का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, पॉडजोल क्या है? बताना है आपको कि पॉडजोल क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये एक कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है। क्या है दोस्तों? कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी? 22 का है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना करना। ठीक है दोस्तों, 22 का हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? बताइए। तो 24 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में ये बताया गया है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में।
नेक्स्ट हमारा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। 26 की तरफ चलते हैं। विंबलडन टेनिस महिला एकल 2019 जीतने वाली सिमोना हालेप किस देश की पहली महिला खिलाड़ी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करेंट अफेयर के दृष्टि से। तो 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये रोमानिया की रहने वाली है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। 28 है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलेंगे, नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर अधिक पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? तो 29 का जो होगा आंसर वो हो जाएगा आपका डी, अंडा पानी पर तैरता रहेगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 का विजेता कौन रहा है? ये आपका अमेरिका रहा है। ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, आप भी लगाइए। और 31 नंबर है, यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? गहरी खान से अगर निकाला जाए किसी वस्तु को और पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो उसका भार बताना है कि अधिकतम कहाँ होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो पृथ्वी के तल पे, सबसे अधिकतम भार कहाँ होगा? पृथ्वी के तल पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, परिदर्शी यंत्र का उपयोग है, इसका क्या उपयोग है? पेरिस्कोप का, इसको इंग्लिश में पेरिस्कोप कहते हैं। तो बताइए 32 का हो जाएगा आपका, पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। ये पेरिस्कोप जो होता है ये पनडुब्बियों में लगा होता है बाहर की तरफ देखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा 33, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है? देखिए, संवहन में गति नहीं करता है। ठीक है, 33 का आपका हो जाएगा ए, चालन। इसमें चालन में गति नहीं करता है। ठीक है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, संवहन में गति करता है लेकिन चालन में नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन चलाया गया, उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितनी खर्च हुई? तो ये बताना है दोस्तों कि उसका यूनिट कितना यूनिट खर्च हुआ। ठीक है, किलोवाट घंटा में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 किलोवाट आवर। ठीक है, इसको कुल ऊर्जा खपत निकालना है अगर है इसमें तो क्या करना है, वाट गुने घंटा गुने दिन कर देते हैं। ठीक है, तो 100 गुने 10 गुने और प्रतिदिन पूछ रहा है तो एक महीने में कितना होगा? 30 दिन है, सितंबर 30 दिन का होता है तो 30 दिन 30 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा, फिर टोटल आ जाएगा 30,000 यूनिट। तो हम जानते हैं कि 1,000 यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट आवर, इसलिए 30,000 बराबर 30 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होता है बताइए? उसका वेग एक समान होता है कि उसका त्वरण एक समान होता है कि उसका वेग परिवर्तनीय होता है, उसकी चाल परिवर्तनीय होता है? तो जो 35 का होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उसका वेग जो है परिवर्तनीय होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता, बदलता रहता है। नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन, जब पानी उबलता है तो उसका ताप बताइए क्या होगा? बढ़ने लगता है कि घटने लगता है कि एक समान रहता है कि घटता बढ़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी, एक समान रहता है। जब पानी उबलता है तो उसका ताप क्या होता है? एक समान रहता है। नेक्स्ट हमारा है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन की 6ठी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की मेज़बानी करेगा? ये करेंट अफेयर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताना है 38 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा देश है जो तापी गैस पाइपलाइन की 6ठी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक जो होने वाली है उसका मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, ये अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अकेली गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, आर्गन। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सी हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका और अंतिम क्वेश्चन है आज का,
किस देश ने हाल ही में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु भारत सहित 48 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटन वीज़ा शुल्क मुक्त कर दिया है? मतलब वो जो पर्यटन वीज़ा का शुल्क लगता था वो नहीं लिया जाएगा। तो 40 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका ऐसा किया। ठीक है दोस्तों आज ये 40 क्वेश्चन का ही सेट है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। तो अगले ऐसे ही सेट के दोस्तों पढ़ने के लिए, लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।